देखिए, जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिया दिया गया था। उसमें से एक टाइम पे 4 लेटर चूज करने थे और टोटल कितने वर्ड बनेंगे उनको परम्यूट करके ये हमें बताना था। तो देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई वर्ड है, उसमें लेट से एन लेटर्स हैं, सबके सब डिस्टिंक्ट हैं, तो एन में से कोई 4 सेलेक्ट कर दो और चारों को परम्यूट कर दो। ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट ये था केस 1। केस 1 जब क्या था, ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है। केस 2 क्या होता है, जब कुछ आइडेंटिकल, जब आइडेंटिकल लेटर्स भी होते हैं तो उस केस में हमें केसेस बनाने होते हैं। ठीक है ना। जिस केस में सारे के सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स होते हैं, उसमें से अगर मेरे को कुछ को सिलेक्ट करके उनको परम्यूट करना है, उनसे वर्ड बनाने हैं, तो क्या करो, उन एन में से कोई 4 को सिलेक्ट कर लो और उनको परम्यूट करा देते हैं। ठीक है ना। लेकिन आइडेंटिकल के केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो वही ये आइडेंटिकल वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंपेरेटिवली यूजुअल मेथड से थोड़ा टफ था। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा लेटर कितनी बार आए उसको हम लिख लेते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में आई आया है 3/3 टाइम्स, है ना। आई 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 3 बार आया है। टी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यानी कि टी टी लिख देते हैं, चलो। ठीक है ना। इसी तरीके से डी 1 बार आया है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। आई आई आई, फिर आया टी टी, फिर आया डी एस आर बी यू ओ एन। ठीक है ना। तो इसमें जो लेटर्स हैं वो ये हैं। ठीक है। अब मुझे 4 लेटर्स चाहिए, कितने चाहिए, 4 लेटर चाहिए, 4 लेटर का वर्ड मुझे बनाना है। तो वैसे हम एक टेबल बनाते हैं हमेशा, बट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं केसेस यहाँ पे बनाऊंगा, देखो। ऑल, क्या ऑल सेम हो सकते हैं, ऑल सेम, चारों के चारों लेटर सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 4 लेटर कोई भी सेम है नहीं इसमें से। ये 3 ही बार सेम है, ये 2 ही बार सेम है, बाकी तो सब एक एक बार आए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या है, थ्री, थ्री सेम, वन डिफरेंट, क्या ये पॉसिबल है, जी है। तो 3 हम यहां से चूज कर लेंगे। अब 3 आइडेंटिकल है, 3 आइडेंटिकल में से 3 को चूज करने का एक ही तरीका होता है, ये बात ध्यान रखना आप, है ना। तो इन 3 को चूज करने का मतलब, मेरे को कोई 3 चाहिए, तो इसमें 3 कौन सा है, एक ही बार आया है ना 3, तो 3 को चूज करने का एक ही तरीका है, तो यानी कि एक तरीका। एक डिफरेंट लेटर को चूज करने के कितने तरीके हैं, एक डिफरेंट एन हो सकता है, ओ हो सकता है, यू बी आर एस डी और टी, कोई भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना। तो 8 है टोटल, तो 8 में से कोई एक को चूज कर लो। ठीक है ना। अब आपके पास 4 क्या बन गए, आपके पास 4 लेटर हो गए। अब 4 लेटर कौन कौन से, 3 तो सेम है और बाकी एक डिफरेंट है, तो इनको परम्यूट करने के तरीके कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इंटू करेंगे इसको बाद में। ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिला के 8C1 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 सेम + 2 सेम, ये वाला केस भी आएगा। तो देखो, 2 सेम, 2 यहां से ले लो, 2 यहां से ले लो, है ना, 2I 2T ले लो, यानी कि मेरे पास क्या है, 2 सेम और 2 सेम। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, 2 सेम वाले चूज करने के तरीके कितने मेरे पास, 2C2, है ना, इन दोनों ग्रुप को चूज कर ले, एक ही तरीका है, 2 ही ग्रुप है मेरे पास, 2 ही ग्रुप चूज करना, तो एक ही तरीका है, यानी कि 2 में से दोनों को चूज कर लिया मैंने, कर लिया। ठीक है। अब मेरे पास टोटल 4 लेटर आ गए, 2 बार आई आया है, 2 बार टी आया है, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6, है ना। मतलब 2 सेम 2 सेम, कैसे, कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, आई आई टी टी वाली, इसको परम्यूट 6 तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से ऊपर आई 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 या आर होता, या फिर उसी जगह बी होता या यू होता, ऐसे बस 32 लेटर बन सकते थे। अच्छा,
अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दो सेम हो जाए प्लस दो डिफरेंट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो दो सेम हो, दो सेम चाहिए मुझे, तो दो सेम, दो आई भी हो सकते हैं, दो टी भी हो सकते हैं, तो कोई एक ग्रुप मुझे चूज करना है। यानी कि दो में से कोई एक ग्रुप चूज करना है, या आप मैनुअली भी गिन सकते हैं, या तो दोनों आई होंगे दोनों टी होंगे, यानी कि दो पॉसिबिलिटी है, इनटू दो डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि उन दो को आप कहाँ से चूज करोगे, ना तो देखो, उन दो को दो डिफरेंट होनी चाहिए। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो इन आठ में से कोई दो, आठ टाइप में से कोई दो लेटर चूज करने हैं आपने, तो चूज कर लिया आपने डिस्टिंक्ट में से, है ना। अब आप बोलोगे सर कि आपने अगर टी चूज किया, तो अगर टी चूज कर लिया तो आई, एक आई तो चूज कर सकता हूँ। अगर मैंने दो आई चूज कर लिया तो एक टी भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो 2C1 इंटू 8C2, ये तो क्या हो गया, चूज करने के तरीके बता रहा हूं अभी। अब परम्यूट करने के तरीके क्या है, दो सेम है इसमें और दो डिफरेंट है, तो इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बाकी दो तो डिफरेंट है। चलिए, और कौन सा केस हो जाएगा, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7672। देखो सॉल्व आपने करना है इसको, ये तो डायरेक्टली कट जाता है ना। इसका वैल्यू 24 होता है, और इसको 8 7 56 और 28, तो इन दोनों को इंटू करोगे 672 के आसपास ही आए, ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से अब देखो मैंने क्या क्या पॉसिबिलिटी अपना ली, सभी सेम पॉसिबल नहीं था, तीन सेम एक डिफरेंट, दो सेम दो सेम, दो सेम दो डिफरेंट। अब ऑल के ऑल डिफरेंट, उसके अलावा आप ऐसे नहीं बोल सकते एक सेम तीन डिफरेंट, एक सेम तीन डिफरेंट का क्या मतलब है, ऑल डिफरेंट हो गया। तो ऑल डिफरेंट कैसे हो सकता है, देखिए, एक यहां से उठा सकते हो, एक यहां से उठा सकते हो, या यहाँ एक यहां से, एक 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 एक, टोटल 9 पॉसिबिलिटी आपके पास। इन टोटल 9 लेटर, 9 डिस्टिंक्ट लेटर है ना आपके पास, 9 डिस्टिंक्ट में से, मतलब हर किसी को एक बार अगर उठाना है तो टोटल 9 हुए ना ये, है ना। तो 9 में से चार को सिलेक्ट करो, चार के चार डिफरेंट है तो 4 फैक्टोरियल से इंटू कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3024 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। इन सारी पॉसिबिलिटी को ऐड कर देंगे ना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। इन सारी पॉसिबिलिटी को अगर आप ऐड कर देंगे, 32 6 38, और ये 80 710, और इसको करेंगे अगर, तो 3734, ये आंसर आ जाए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी